नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा के लिए हम लोग सामान्य हिंदी के मॉक टेस्ट को सॉल्व कर रहे थे। उसी श्रृंखला में आज ये 7वां मॉक टेस्ट है। इसमें आज हम फिर 30 प्रश्नों को हल करेंगे, जो कि बिल्कुल एक नए पैटर्न पर है, जिसमें आपको असुमेलित को पहचानना होगा। यानी ये ऑड वन आउट टाइप के ही सारे प्रश्न रहेंगे और इससे आपकी प्रैक्टिस इसलिए भी अच्छी हो जाएगी क्योंकि जो आयोग में थोड़े से टफ क्वेश्चंस बनते हैं, जिनमें एक से अधिक फैक्ट्स की जानकारी होना आपके लिए आवश्यक है प्रश्न को हल करने के लिए, तो वो इस सीरीज से आपकी आवश्यकता पूरी होगी। तो अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं और हिंदी में ये चाहते हैं कि आपका स्कोर 60 में से 55 प्लस का रहे कम से कम, तो आप हमारी सामान्य हिंदी की ये बुक ले सकते हैं। ये बुक बेसिकली जितनी भी मानक पुस्तकें हिंदी की हैं और मानक शब्दकोश हैं, उनके एक बृहद संकलन के आधार पर तैयार की गई है विश्लेषण के साथ में। इसीलिए 2016 से अब तक जितनी भी परीक्षाएं संपादित हुई हैं समीक्षा अधिकारी, सहायक समीक्षा अधिकारी की, चाहे वो प्रीलिम्स परीक्षा हो चाहे मेंस की परीक्षा हो, तो उसके ऑब्जेक्टिव पेपर में इसमें हमेशा 55 प्लस क्वेश्चंस आए हैं, जो कि अपने आप में एक उल्लेखनीय उपलब्धि है। तो ये ऑनलाइन भी अवेलेबल है, जिसका लिंक आपको दिखाई दे रहा है। इसके अलावा ये ऑफलाइन भी अवेलेबल है बुक स्टोर्स पर, आप चाहें तो इसको मंगा सकते हैं। अगर आप समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी इस प्रकार से करना चाहते हैं कि आप इस बार ही इस परीक्षा को क्रैक करके अपना नाम सफल अभ्यर्थियों की सूची में दर्ज कराना चाहते हैं, जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सभी हमारे संस्थान के अब तक 2-3 परीक्षाओं में सफल अभ्यर्थियों का विवरण है, तो आप हमारे इस फाउंडेशन बैच से जुड़ सकते हैं, जो कि एक बेसिकली वीडियो लेक्चर्स प्रोग्राम है। इसमें आपको हमारे डिकोड एग्जाम एंड्रॉयड ऐप के माध्यम से वीडियो लेक्चर्स, पीडीएफ में नोट्स और टेस्ट सीरीज प्रोवाइड कराया जाता है। और ये कोर्स इस तरह से डिजाइन किया गया है कि सभी जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं वो पूरी तरह से हर प्रकार से कवर हो जाते हैं। आपको किसी भी बाहरी स्रोत से कुछ भी पढ़ने की आवश्यकता बिल्कुल भी नहीं पड़ती है, क्योंकि सारा कंटेंट यहाँ पर सिस्टमैटिक ढंग से आपको प्रोवाइड किया जाता है और वीडियोस को कई बार प्ले करने की आपको सुविधा दी जाती है। इसी प्रकार टेस्ट भी आप जो है मल्टीपल टाइम्स जो है अटेम्प्ट कर सकते हैं। ज़्यादा जानकारी के लिए हमारे ये 2 व्हाट्सएप नंबर आपको स्क्रीन पे दिख रहे हैं, इन पर आर ओ फाउंडेशन कोर्स आप लिखकर भेज देंगे तो आपको व्हाट्सएप पे ही सारी जानकारी दे दी जाएगी। पहला प्रश्न देखते हैं आज का हम। निम्नलिखित तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को पहचानिए। तो इसमें देखिए असुमेलित को ही पहचान करना है और सारे ही प्रश्न जो है इसी आधार पे आपको आगे भी हल करने हैं। तो होली, होली तद्भव है और उसका तत्सम यहाँ पर दिया है होलिका, क्या है? ठीक है, ये बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई कमी नहीं है। इसी प्रकार होंठ का ओष्ठ, ये भी ठीक है। हेठी, हेठी का अधा स्थिति, क्या ये सही है? ये भी बिल्कुल ठीक दिया है। हुलास का तत्सम शब्द यहाँ पर हुल्लास दिया है, जो कि सही नहीं है। हुलास का तत्सम शब्द क्या होना चाहिए? उल्लास होना चाहिए। तो इसी तरह से थोड़ा सा कंफ्यूज करने वाले प्रश्न आपसे पूछे जाते हैं एग्जाम में, जिनका आपको बहुत ध्यान रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, यहाँ भी तद्भव तत्सम युग्मों में से असुमेलित को ही पहचानना है। चारों ऑप्शंस को ध्यान पे देखिए और सबसे पहली चीज आपको ध्यान देनी है कि तद्भव पहले लिखा होना चाहिए, तत्सम उस युग्म में बाद में आना चाहिए। चलिए शुरुआत करते हैं। 17, 17 को हम क्या कहते हैं? सप्तादश कहते हैं तत्सम में, क्या ये सही है? बिल्कुल ठीक है। सनक को संक कहते हैं, ये भी ठीक है। शनिचर, शनिचर जो है शनिवार जो दिन का नाम होता है उसी से जो है ये बना है शनैश्वर, ये बिल्कुल ठीक दिया है। तो तीनों ही ऑप्शन हमारे ठीक हैं। यहाँ पर जो सम्मान दिया है उसका जो सम्मान इस प्रकार लिखा है ये गलत है। क्या होना चाहिए? सम्मान की जगह तत्सम शब्द क्या आना चाहिए? सम्मान आना चाहिए। इस प्रकार ये ठीक होगा। बाकी ऑप्शंस आपके आपने देख ही लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ये भी तद्भव तत्सम का ही है। चलिए इसमें देखते हैं कि कौन सा असुमेलित है। असुमेलित ही आपको पहचानना है। मोड़ना, मोड़ना का तत्सम शब्द यहाँ पर दिया है मोटन, जो कि बिल्कुल ठीक है। मोती, मोती का मुक्ता होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं इसमें। मोर का तत्सम शब्द मयूर होता है, बिल्कुल सही है। मोती का यहाँ पर दिया है मोतिक। तो देखिए मोती के यहाँ पर दो दिए गए थे, एक मुक्ता भी दिया गया था, एक मोतिक भी दिया गया था, लेकिन मोतिक वाला जो है गलत है। मोती का जो है मोतिक ना होके मौक्तिक सही होगा। तो ध्यान रखिएगा, मोती के दो तत्सम शब्द मिलते हैं प्रमुख रूप से,
एक मुक्ता भी मिलता है, एक मौक्तिक भी मिलता है। तो दोनों में से जो ऑप्शंस में हो उसके अनुसार आपको अपने प्रश्न को उत्तर देना है। अगला प्रश्न देखते हैं। इसमें भी आपको तद्भव तत्सम के युग्मों में से असुमेलित को ही पहचानना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं, एक एक को देते हैं। लोहा, लोहा का तत्सम शब्द लौह या कहीं कहीं भी लोह भी मिलता है, वो भी ठीक होता है। लोयन का लोचन बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है इसमें। फिर लोमड़ी, लोमड़ी का तत्सम क्या लोमड़ होता है या नहीं होता है, ध्यान दीजिए। तो लोमड़ी का जो तत्सम शब्द होता है वो लोमड़ ना होके क्या होता है, लोमशा होता है। और लोभी का लोभिन सही संस्कृत शब्द या तत्सम शब्द होता है। कुछ किताबों में लोभी को संस्कृत बताया जाता है, संस्कृत शब्द, लेकिन सही मायने में अगर जो है मानक और भी डिक्शनरीज देखी जाए तो लोभिन जो शब्द है वो इसका जो है तत्सम रूप हो जाएगा। कहीं कहीं लोभी का लोभ भी मिलता है, ये भी ध्यान रखिएगा, तत्सम रूप। तो इस प्रकार आप देख सकते हैं, फिर से यहाँ पर रिवाइज कर सकते हैं सभी युग्मों को। चलिए अगला प्रश्न लेते हैं। इसमें भी तद्भव तत्सम में से आपको असुमेलित को पहचानना है। तो पहला है धाम। धाम का तत्सम शब्द क्या होता है, धर्म होता है, बिल्कुल ठीक है। धान का धान्य होता है, जैसे कहते हैं ना धन धान्य, तो उसी से बना है ये धान्य। फिर धर्म का धर्म होता है, ये भी बिल्कुल ठीक है। और धरती का धरित्र ना होके क्या होना चाहिए, धरित्री होना चाहिए। पृथ्वी के पर्यायवाची भी आपने पढ़े होंगे धरती के, उसमें भी आपको ये शब्द मिलता है। तो ये धरित्री सही है, ना कि धरती। धरती इसका जो है तद्भव है और तत्सम रूप में धरित्री सही माना जाएगा। आगे चलते हैं, विशेष विशेषण युग्म आ गए। इनमें विशेष में विशेषण युग्मों में से असुमेलित को पहचानना, ध्यान रखिएगा पहले विशेष लिखा होना चाहिए, उसके बाद ही विशेषण लिखा होना चाहिए, तभी वो युग्म सुमेलित माना जाएगा। तो चलिए शुरू करते हैं। आकर्षण का विशेषण आकृष्ट, बिल्कुल ठीक है। अवश्य का आवश्यक, ठीक है। अवरोध का अवरुद्ध भी ठीक है। अब बचा अवयव। अवयव का जो है अवयिक दिया है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, अवयव का बनेगा आवयिक। इसको ध्यान रखिएगा, इसको लिख के भी प्रैक्टिस करिएगा, तभी आपको जो है ये सही तरीके से स्पेलिंग के साथ याद रहेगा। अगला लेते हैं, विशेष विशेषण युग्म ये भी है। ऊंचाई का विशेषण बना ऊंचा, ऊपर का ऊपरी, ऋण से बना ऋणी। उर्मी का दिया हुआ है उर्मिला, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, उर्मी से हमारा विशेषण शब्द बनेगा उर्मिल, तब ये जो है सही माना जाएगा युग्म। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इसमें भी विशेष विशेषण से असुमेलित को ही हमको पहचानना है। कुंडल से बना कुंडली, बिल्कुल ठीक है। कुत्सा से कुत्सित, कुटुंब से कौटुंबिक। कौटुंबिक को आप जो है पारिवारिक का समानार्थी शब्द भी कह सकते हैं। फिर अगला बना कुकर्म का कुकर्णी, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, कुकर्म से क्या बनेगा, कुकर्मी बनेगा, यानी कुकर्म करने वाला। तो ये जो है उसका विशेषण शब्द हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, विशेष विशेषण युग्म में ही असुमेलित को हमको पहचानना है। चंगापन, चंगापन यानी ठीक हो जाना, हेल्दी हो जाना, तो इसका विशेषण है चंगा। चंचलता का चंचल हो जाएगा। चंद्रिका का चंद्रिकामय दिया हुआ है, क्या ये ठीक है, बिल्कुल ठीक है। चक्कर का चक्करदारी गलत दिया हुआ, चक्कर का क्या होना चाहिए, चक्करदार। जैसे घुमाव का घुमावदार, उसी तरह से चक्कर का चक्करदार। नेक्स्ट हमारा विशेष विशेषण युग्म जो असुमेलित हमको पहचानना है, उसको देखते हैं। तंद्रा से बना विशेषण हमारा तंद्रिल, बिल्कुल ठीक है। तंबूल का तंबोली, ये भी ठीक है। तथस्थता का बना विशेषण तथस्थ। और तट से बना यहाँ तटी, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए, तट का विशेषण होना चाहिए तटीय, यह शब्द आना चाहिए, तब ये विशेषण शब्द उसका प्रॉपर बन पाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे। विलोम के युग्मों में असुमेलित युग्म हमको पहचानने हैं। चलिए शुरुआत करते हैं। अपनापन, अपनापन का परायापन, अपना का पराया, ये भी ठीक है। अपकार का उपकार भी ठीक है। अपकर्ष का जो है विलोम उपकर्ष नहीं होगा, क्या होगा, अपकर्ष का विलोम उत्कर्ष होगा। उत्कर्ष मतलब प्रगति करना, ऊपर बढ़ना,
अपकर्ष का मतलब जो है गिरावट होता है। नेक्स्ट विलोम युग्म देखना है कौन सा सुमेलित है। इधर का उधर बिल्कुल ठीक है। इष्ट का पुष्ट, क्या ये सही है? नहीं, ये सही नहीं है। इष्ट का क्या होना चाहिए? अनिष्ट होना चाहिए। जैसे कहते हैं ना कि अनिष्ट कार्य हो गया या तुम्हारा अनिष्ट हो जाएगा, तो इष्ट का जो है अनिष्ट हो गया। इहलोक का परलोक बिल्कुल ठीक है। ईद का मुहर्रम भी ठीक है, तो इसको ध्यान रखिएगा। अगला विलोम युग्म लेते हैं उत्तरित, जिसका उत्तर दिया गया हो उसका विलोम दिया गया है अनुत्तरित, यानी जिसका उत्तर ना दिया गया हो, तो वो ठीक हो गया बिल्कुल। उत्तेजन का प्रशमन भी ठीक दिया गया है। उत्तीर्ण का विलोम अनुत्तीर्ण दिया गया है। उत्तरी का विलोम अनुत्तरी गलत दिया गया है। उत्तरी का विलोम क्या होगा? दक्षिणी दिया हुआ। ये उत्तर से बना है उत्तरी, यानी दिशा सूचक है, और दक्षिण से इसका विलोम बन जाएगा दक्षिणी, जो कि एक दिशा सूचक शब्द है। अगला विलोम युग्म देखते हैं कौन सा सुमेलित है। कठोर और कर्कश, ये तो एक ही चीज है, मतलब उसके जो है समानार्थी शब्द हैं, दोनों का ही कोमल हो जाएगा, कोई गलती नहीं है। कड़ुआ का मीठा देख लेते हैं, बिल्कुल ठीक है। कड़ा का मुलायम भी ठीक है। कथनीय का वचनीय गलत है, क्योंकि कथन और वचन बोलना और जो है दोनों ही समानार्थी शब्द हैं। कथनीय का क्या होगा? अकथनीय होगा, यानी जो कहने योग्य ना हो, जिसको कहा ना जा सके, वो क्या हो गया? अकथनीय। नेक्स्ट हम देखेंगे, इसमें भी हमको असुमेलित युग्म ही देखना है विलोम शब्दों का। तो गुरुत्व का दिया गया है शिष्यत्व, क्या ये सही है? इसको ध्यान से देखिएगा। गुरुत्व का मतलब होता है कोई चीज, किसी चीज का बड़ापन, और शिष्यत्व उसका जो है विलोम जो दिया है गलत है। गुरुत्व का क्या होना चाहिए? लघुत्व होना चाहिए। किस प्रकार लिखा जाएगा, इसको जरूर ध्यान दीजिएगा। गुरुत्व का विलोम लघुत्व होना चाहिए। गूढ़ का प्रकट होता है, गृहस्थ का सन्यासी होता है विलोम, और ग्रही का अग्रही होता है। सन्यासी की कई बार वर्तनी पूछी गई है, ध्यान रखिएगा कि सा पर भी अंक की बिंदी लगती है और आधा ना उसके साथ में लगता है, इसीलिए ये बार बार पूछा जाता है। अगला देखते हैं, इसमें हमको वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द दिया गया है, तो इनमें से जो असुमेलित युग्म है उसको हमको पहचानना है। चलिए शुरू करते हैं। अपनी शक्ति भर, यानी कि इसको क्या कहेंगे? यथाशक्ति, बिल्कुल ठीक है। जितनी व्यक्ति की शक्ति है उसके अनुसार कोई कार्य करना, यथाशक्ति। फिर अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करने वाला, स्वेच्छाचारी, ये भी बिल्कुल ठीक है। अपनी इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, ये क्या है? इच्छाचारी दिया है, जो कि गलत है। इच्छाचारी का क्या मतलब होता है? जो अपनी इच्छा के अनुसार आचरण करे, लेकिन यहाँ पर दिया है इच्छा के अनुसार सब काम करने वाला, तो इसके लिए क्या होना चाहिए? एक शब्द इच्छाधारी होना चाहिए। फिर अगला भी पढ़ लेते हैं, हालांकि हमको अपना उत्तर मिल चुका है। अपनी इच्छा से दूसरों की सेवा करने वाला स्वयं सेवक, जिसके लिए इंग्लिश में एक शब्द क्या होता है? वॉलंटियर होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला भी वाक्यांश से ही रिलेटेड शब्द है, उसको भी देखते हैं। ऐसा ग्रहण जिससे सूर्य या चंद्र का पूरा बिंब ढक जाए, तो ऐसा ग्रहण क्या कहलाता है? खग्रास कहलाता है, बिल्कुल ठीक है। ऐसा जो अंदर से खाली हो, तो कोई भी चीज जो अंदर से खाली होती है उसको हम खोखला या खोखली कहते हैं, ये भी ठीक है। ऐसा तर्क जो देखने में ठीक प्रतीत होता हो किंतु वैसा ना हो, तो इसको हम क्या कहते हैं? तर्काभास कहते हैं, यानी तार्किक रूप से कोई चीज सत्य हो परंतु वास्तविक रूप से वो सही ना हो। तो अगला हमारे सामने है, ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन हो, इसके लिए एक शब्द यहाँ पर दुःशह दिया है, जो कि गलत है। दुःशह का मतलब जो सहना जो है दुष्कर हो, तो ऐसा बोझ जिसे ढोना कठिन है वो होता है दुर्वह। वहन, वह से ही वहन शब्द बना है, जिसका मतलब होता है किसी चीज को ढोना या किसी चीज का वहन करना। अगला देखते हैं वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द में जो है, तो चंद्रमास का वह पक्ष जो शाम से ही चंद्रमा के दर्शन जब होने लगते हैं उसको हम शुक्ल पक्ष कहते हैं, या इसको दूसरे शब्दों में कहें, जब चंद्रमा हमको दिखाई देता है, रात भर रहता है, उसको शुक्ल पक्ष कहा जाता है। फिर चंद्रमास के किसी तिथि पक्ष की 7वीं तिथि को सप्तमी कहते हैं। चंद्रमास के ही किसी पक्ष की 11वीं तिथि को एकादशी कहते हैं, और चंद्रमास की किसी 8वीं तिथि को अष्टमी लिखा है, जो कि गलत है। क्या गलत है? यहाँ पर स्पेलिंग मिस्टेक है, क्या होना चाहिए? अष्टमी होता तो ये बिल्कुल सही होता। अगला देखते हैं वाक्यांश और उनके लिए एक शब्द।
जिस पर अनुग्रह किया गया हो वो कौन होता है? वो अनुग्रहीत होता है। जिस पर अपना अधिकार हो वो आत्मनीन होता है, ये भी ठीक है। जिस पर अभियोग लगाया गया हो वो अभियुक्त होता है। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो तो इसको अनाक्रमण नहीं कहेंगे, इसको क्या कहेंगे? अनाक्रांत कहेंगे। जिस पर आक्रमण ना किया गया हो उसको अनाक्रांत कहेंगे। नेक्स्ट हमारा है वाक्यांश, इसमें हमको असुमेलित को ही ढूंढना है। दूसरों को जान से मार डालने वाला, क्या इसके लिए एक शब्द दैत्य उपयुक्त है? नहीं। दूसरों को जान से मार डालने वाला क्या कहलाता है? हत्यारा कहलाता है, ना कि दैत्य कहलाता है। बाकी को भी हम ध्यान से पढ़ लें। देखने की इच्छा क्या कहलाती है? दीदृच्छा कहलाती है। देने की इच्छा क्या कहलाती है? दीप्सा कहलाती है। इसके बाद देवता अथवा भूतादि के प्राप्त द्वारा दुख को क्या कहते हैं? आधिदैविक कहते हैं। आगे हम बढ़ते हैं। अशुद्ध शुद्ध वर्तनी युग्मों का प्रश्न आ गया। इसमें से हमको देखना है कि कौन सा युग्म आसुमेलित है। ध्यान दीजिएगा, अशुद्ध पहले दिया होगा, शुद्ध उसके बाद दिया होगा। तो सबसे पहले दिया है संप्रेषण। संप्रेषण का संप्रेषण बिल्कुल ठीक दिया है। निराकरण का निराकरण दिया है, ये भी ठीक है। विश्लेषण का विश्लेषण दिया है, ये भी ठीक है। वर्णन का वर्णन, ये जो दिया है युग्म, ये गलत है। क्या होना चाहिए? वर्णन का वर्णन, इस प्रकार जो है सही रूप से लिखा जाना चाहिए। आगे अशुद्ध शुद्ध वर्तनी में से ही युग्म को हमको देखना है कौन सा अशुद्ध है। महत्व, ये बिल्कुल ठीक दिया है। दधीच का दधीची कई बार पूछा जाता है। फिर घनिष्ठ में टा नहीं होता है, ठा होता है, ये भी ठीक है। निरापराध का निरपराध, ये जो है दिया है ये गलत दिया है। क्या होना चाहिए? निरपराध, इस प्रकार लिखेंगे तब इसकी वर्तनी शुद्ध होगी। अगला हमारा वर्तनी का ही युग्म देखना है कौन सा गलत है। अनापेक्षित का अनपेक्षित हो जाएगा। सट दर्शन का सड़ दर्शन, इस तरह से हो जाएगा। निरपेक्ष, इस तरह से ना लिखकर निरपेक्ष, ये भी ठीक है। न्योछावर को देखिए, ये छा कौन सा लिखा गया है? छतरी वाला लिखा है, जो कि गलत है। क्या होना चाहिए? न्योछावर, इस प्रकार से बिल्कुल सही लिखा होना चाहिए। अगला देखते हैं, इसमें वाक्य में अशुद्ध को पहचानना है कौन सा अशुद्ध है। वह श्याम पर बरस पड़ा, क्या ये सही है? बिल्कुल सही है। उसकी अकल अक्ल चकरा गई, ये भी ठीक है। युग की मांग का यह बीड़ा कौन उठाता है? ये भी ठीक है। उस पर घड़ों पानी गिर गया, तो गिर गया की जगह क्या होना चाहिए? पड़ गया। अगर पढ़ लिखा होता तो ये बिल्कुल ठीक होता। तो इसीलिए डी ऑप्शन जो है हमारा वाक्य की दृष्टि से अशुद्ध था। अगला देखते हैं, वाक्य में ही अशुद्धि हमको देखनी, कौन सा अशुद्ध वाक्य है। इस कार्य से आपका महत्व कम हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। पूजा में आलस्य ठीक नहीं है, ये भी ठीक है, इसमें कोई गलती नहीं है। समाज में ऐक्यता का प्रयत्न प्रयत्न करना चाहिए, तो देखिए प्रत्यन लिखा हुआ है और ऐक्यता लिखा हुआ है, दोनों ही शब्द यहाँ पर गलत हैं। तो इसको कैसे लिखा जाएगा सही 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 में? समाज में एकता का प्रयत्न करना चाहिए। तो दोनों को ही जो है इसमें क्या है? स्पेलिंग मिस्टेक थी, इसी वजह से ये वाक्य गलत है। अगला, अंतःकरण का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? अंतःकरण का पर्यायवाची कौन सा नहीं है? अंतर्मन होता है, अंतरात्मा होता है, हृदय होता है, अंतःपुर नहीं होता है। अंतःपुर क्या होता है? किसी महल के में जो है, जो स्त्रियों के रहने का भीतरी भाग होता है, उसको अंतःपुर कहते हैं। अंतःकरण के पर्यायवाची अंतर्मन, अंतरात्मा, हृदय या मन होते हैं। उत्सव का पर्यायवाची निम्न में से कौन सा नहीं है? ये आपको देखना है। तो उत्सव का एक तो आपके सामने त्योहार हो गया, पर्व हो गया, समारोह हो गया। मेला जो है उत्सव का पर्यायवाची नहीं होता है। उत्सव के पर्यायवाची एक बार फिर से याद कर लीजिए, समारोह, पर्व, त्योहार, जलसा और जश्न। नेक्स्ट क्वेश्चन देखना है, कर्ण का पर्यायवाची इनमें से नहीं है। इस तरह के प्रश्न काफी कंफ्यूजिंग होते हैं और इनको याद रखना जो है के लिए अच्छे से तैयार होना चाहिए। तो सूर्यपुत्र कर्ण उनको कहा ही जाता था। सूत पुत्र भी कहा जाता था, ये भी सूर्यपुत्र का ही बिगड़ा हुआ रूप है एक तरह से। अंगराज भी कहा जाता था, क्योंकि अंग अंग जो प्रदेश था उसके वहां राजा थे। धनंजय कर्ण के लिए नहीं है। धनंजय किसका पर्यायवाची है? धनंजय अर्जुन का पर्यायवाची है। कर्ण के पर्यायवाची फिर से देख लीजिए। और अंगराज,
सूत पुत्र, सूर्यपुत्र, राधे और कौंतेय। अगला प्रश्न देखते हैं, निम्न में से कांति का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो कांति आपने जरूर पढ़ा होगा, कांति चमक का ही जो है सबसे कॉमन जो है हम लोग कांति को जानते हैं। इसका एक पर्यायवाची शब्द आभा भी होता है और एक प्रभा भी होता है। किरण जो है कांति का पर्यायवाची नहीं होता है। तो कांति के पर्यायवाची शब्द हैं चमक, आभा, प्रभा, सुषमा और द्युति। और अगला प्रश्न देखते हैं, निम्नलिखित में से गज का पर्यायवाची शब्द कौन सा नहीं है? तो गज का पर्यायवाची शब्द हो गया मतंग, कुंभा और मतकल। हस्त जो है पर्यायवाची शब्द गज का नहीं है, अगर ये हस्ती होता तो गज का पर्यायवाची हो जाता। तो गज का पर्यायवाची हाथी, हस्ती, मतंग, कुंभा और मदकल। हस्त जो शब्द है ये हाथ का पर्यायवाची शब्द होता है। तो मित्रों, इस प्रकार से हमने देखा कि आज के 30 क्वेश्चंस को सॉल्व किया और इसको एक बार जरूर रिवाइज कर लें, जिससे कि आपको सारे ही फैक्ट्स अच्छे से तैयार हो जाए और इससे रिलेटेड प्रश्न आपके एग्जाम में पूछा जाता है तो आपसे कोई भी गलती ना होने पाए। तो आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं। नमस्कार, धन्यवाद।